नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। देश की राजनीतिक तस्वीर 4 जून 2024 को साफ हो जाएगी। जी हाँ, यह साफ हो जाएगा कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए की सरकार बनेगी या कांग्रेस की यानी अपोजिशन अलायंस की सरकार बनेगी। यह 4 जून 2024 को साफ हो जाएगा, क्योंकि 4 जून 2024 को संसदीय चुनाव परिणाम आएंगे। आपको अवगत करा दें कि मौजूदा समय में देश के संसदीय चुनाव चल रहे हैं और इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस मुख्य रूप से एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं। इनमें से एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल एक साथ हैं, तो वहीं कांग्रेस यानी अपोजिशन अलायंस, जिसमें कांग्रेस सहित कई घटक दल हैं, यह सभी अपोजिशन अलायंस के नाम से चुनाव मैदान में है। अब 4 जून 2024 को संसदीय चुनाव के परिणाम आने हैं और इन परिणाम के आने के बाद यानी संसदीय चुनाव परिणाम आने के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनेगी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन इसी के साथ एक बड़ा सवाल उठता है और यह लाजमी भी है सवाल उठना कि यदि विपक्ष की यानी अपोजिशन अलायंस की सरकार बनती है तो आखिर उनका प्रधानमंत्री कौन होगा, क्योंकि अभी तक विपक्ष ने यह तस्वीर साफ नहीं की है कि 2024 के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद यदि कांग्रेस सरकार बनाती है तो उनका पीएम का चेहरा यानी देश का नया प्रधानमंत्री कौन होगा, यह तस्वीर अभी तक साफ नहीं है। जबकि एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री होंगे नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी का यह तीसरा कार्यकाल होगा बतौर प्रधानमंत्री, क्योंकि 2014, 2019 और अब 2024 यह तीनों टर्म होंगे भारतीय जनता पार्टी के और इन तीनों कार्यकाल में प्रधानमंत्री होंगे देश के नरेंद्र मोदी। लेकिन अभी तक विपक्ष यानी अपोजिशन अलायंस ने यह साफ नहीं किया है कि देश के यानी विपक्ष की यदि सरकार बनती है तो उनका प्रधानमंत्री कौन होगा, यह अभी तक अपोजिशन अलायंस ने साफ नहीं किया है। जब जब सवाल उठे यानी विपक्ष के सामने, अपोजिशन अलायंस के सामने जब जब प्रधानमंत्री को लेकर कोई सवाल उठा तो विपक्ष ने यानी अपोजिशन अलायंस ने इस पर मौन धारण कर लिया या यह कहा कि चुनाव जीतने के बाद खुद ब खुद प्रधानमंत्री का चेहरा सामने आ जाएगा। तो यह एक रहस्य बनाकर रखा है कांग्रेस सहित अपोजिशन अलायंस ने। लेकिन जैसा कि बीच बीच में सामने आता रहता है, समय समय पर सामने आता रहता है कि विपक्ष का एक बड़ा चेहरा राहुल गांधी है जो प्रधानमंत्री पद के बड़े दावेदार हैं। लेकिन शायद अपोजिशन अलायंस में राहुल गांधी को लेकर एक आम सहमति न बन पाए, क्योंकि चाहे वह ममता बनर्जी हो या अरविंद केजरीवाल हो, यह सभी नेता या यूं कहें कि यह राजनीतिक दल या नेता, चाहे वह ममता बनर्जी हो या अरविंद केजरीवाल हो, कभी भी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद पर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल की समय समय पर टिप्पणियां आती रही हैं, उससे साफ जाहिर है कि ममता बनर्जी या अरविंद केजरीवाल या इस तरह के कोई अन्य अपोजिशन अलायंस के अन्य नेता राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री स्वीकार नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर अपोजिशन अलायंस का प्रधानमंत्री कौन होगा। तो एक नाम जिस पर संभावनाएं निकलकर सामने आ रही हैं, संभावनाएं दिख रही हैं, यह संभावना दिख रही है कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर। जी हाँ, कोई बड़ी बात न होगी कि मल्लिकार्जुन खड़गे देश के अगले प्रधानमंत्री हों। यदि अपोजिशन अलायंस की सरकार बनती है केंद्र में तो निश्चित रूप से तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना अवश्य है कि जैसी कि संभावनाएं निकलकर सामने आ रही हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे देश के नए प्रधानमंत्री हो सकते हैं। अब मल्लिकार्जुन खड़गे पर ना तो कांग्रेस को आपत्ति होगी, ना ममता बनर्जी को आपत्ति होगी, ना अरविंद केजरीवाल को आपत्ति होगी, क्योंकि जिस तरह से पहले देखें तो कांग्रेस की सरकार रही
और डॉक्टर मनमोहन सिंह लगातार प्रधानमंत्री बने रहे। अब इसमें सबसे बड़ी बात जो सामने आती है कि कोई भी प्रधानमंत्री बने लेकिन उसे 10 जनपद का यस मैन बनना होगा। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने और उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया और लगातार वह 10 जनपद यानी सोनिया गांधी, राहुल गांधी के यस मैन बने रहे, या यूँ कहें कि डॉक्टर मनमोहन सिंह लगातार गांधी परिवार के यस मैन बने रहे। और जाहिर सी बात है कि जो यस मैन बना रहेगा उसकी न तो कुर्सी के लिए कोई खतरा होगा और ना उसके राजनीतिक भविष्य के लिए कहीं कोई खतरा होगा। तो ऐसे में जो मौजूदा समय में कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं देश के, यदि अपोजिशन अलायंस खास तौर से कांग्रेस की सरकार बनती है देश में। तो ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे दावा भी कर सकते हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री हो भी सकते हैं। दावा के अब इसके पीछे देखें तो मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ कई प्लस पॉइंट हैं जिसके आधार पर मल्लिकार्जुन खड़गे देश के प्रधानमंत्री हो सकते हैं। एक तो वह दलित नेता हैं, इस तरह से विपक्ष यानी अपोजिशन अलायंस देश के दलितों को एक बड़ा संदेश देने में कामयाब होगा कि उसने यानी कांग्रेस ने यानी अपोजिशन अलायंस ने देश को एक दलित प्रधानमंत्री दिया है। तो इस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे पर न तो किसी राजनीतिक दल का विरोध होगा बल्कि आम आवाम में यानी देश के सामने कांग्रेस का एक बड़ा संदेश भी जाएगा कि उसने दलित को प्रधानमंत्री बनाकर दलितों का सम्मान किया है, दलितों को तरजीह दी है, दलितों की भावनाओं को समझा है। तो इस तरह से कांग्रेस एक तीर से दो निशाने कर सकती है, क्योंकि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद पर अपोजिशन अलायंस के कई बड़े नेता बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वह महाराष्ट्र के शरद पवार हों या दिल्ली के अरविंद केजरीवाल हों या पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी हों। यह सभी नेता और इनके शरीके कई नेता हैं जो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ऐसे में कांग्रेस दलित कार्ड खेलकर मल्लिकार्जुन खड़गे को आगे ला सकती है और मल्लिकार्जुन खड़गे भी 10 जनपद के या यूं कहें कि गांधी परिवार के एक बड़े यस मैन हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे की जो अपनी निष्ठा है, जो समर्पण है, वह गांधी परिवार के प्रति अगाध है, जैसा कि समय समय पर दिखता रहता है। अब इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे एक बड़ा दावा भी कर सकते हैं, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे साउथ से आते हैं यानी दक्षिण भारत से आते हैं और दक्षिण भारत से वह बड़ी सीटें जीत कर ला रहे हैं, ऐसी संभावनाएं दिख रही हैं। क्योंकि कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना सहित कई स्टेट ऐसे हैं जहां कांग्रेस की बढ़त का भी तेजी से दिख रही है। अब देखें तो दक्षिण भारत में 127 से अधिक सीटें हैं लोकसभा की, इनमें से दावा किया जा रहा है, जैसा कि सामने आ रहा है, कि मल्लिकार्जुन खड़गे 125 के आसपास सीटें जितवाकर कांग्रेस को ला रहे हैं। तो ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे का एक बड़ा दावा बनता है प्रधानमंत्री पद पर कि वह साउथ से बड़ी तादाद में कांग्रेस की सीटें जितवा कर ला रहे हैं। तो ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे देश के प्रधानमंत्री पद पर अपना बड़ा दावा पेश कर सकते हैं कांग्रेस के सामने। तो इस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे का आना यानी देश के प्रधानमंत्री के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे का आना दलितों के लिए जहां एक बड़ा संदेश होगा, तो वहीं कांग्रेस को एक बड़ा यसमैन भी मिलेगा। और दूसरा यह है कि राहुल गांधी का जो विरोध हो रहा है राजनीतिक तौर पर कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद पर बर्दाश्त नहीं करेगा विपक्ष, तो उसका भी समाधान यह दिख रहा है कि यदि मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री बनते हैं तो अपोजिशन अलायंस के क्षेत्रीय राजनीतिक दल या यूं कहे कि घटक दल कहीं कोई कड़ा विरोध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके सामने एक दलित बड़ा नेता होगा। अब अगर विरोध करते हैं तो वह दलितों के बीच में यानी दलितों के सामने एक बड़ा संदेश जाएगा यदि विरोध करते हैं क्षेत्रीय राजनीतिक दल। तो ऐसे में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों पर एक बड़ी तोहमत लग जाएगी कि वह दलितों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। तो ऐसे में अपोजिशन अलायंस के क्षेत्रीय राजनीतिक दल या यूं कहें कि घटक दल कभी भी मल्लिकार्जुन खड़गे का विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि इसका
नफा नुकसान क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को उठाना पड़ सकता है। तो ऐसे में बड़ी बात होगी कि यदि मल्लिकार्जुन खड़गे देश के नए और अगले प्रधानमंत्री होंगे तो इस तरह से कांग्रेस और देश के सामने एक बड़ी नज़ीर भी होंगे मल्लिकार्जुन खड़गे, क्योंकि इसके पहले जैसे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया था कांग्रेस ने, उसी तरह से कांग्रेस अब मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री पद की या प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठाकर दलितों को एक बड़ा संदेश भी दे देगी। अब राजनीतिक तौर पर देखें तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो मौजूदा समय में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वह कई वर्षों से, कई टर्म से सांसद हैं और उनको राजनीति का बड़ा अनुभव भी है। तो इस तरह से कांग्रेस एक तीर से कई निशाने करेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे का विरोध करने का साहस क्षेत्रीय राजनीतिक दल नहीं उठा पाएंगे। केंद्र में अपोजिशन अलायंस की सरकार बनती है और देश के प्रधानमंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे होते हैं, तो इस तरह से कांग्रेस या यूं कहे कि गांधी परिवार एक साथ कई संदेश दे पाएगा देश को। और मल्लिकार्जुन खड़गे का इतना साहस भी नहीं होगा कि 10 जनपद या यूं कहे कि गांधी परिवार के आदेशों की अवहेलना कर सकें, ऐसा साहस मल्लिकार्जुन खड़गे में नहीं होगा। तो इस तरह से कांग्रेस यदि मल्लिकार्जुन खड़गे को देश का प्रधानमंत्री बनाती है तो कांग्रेस को इससे कहीं कोई खतरा भी नहीं होगा और दलितों के सामने एक बड़ा संदेश भी होगा। अब भले ही कांग्रेस ने अभी तक प्रधानमंत्री के लिए अपने पत्ते ना खोले हों, लेकिन जैसी कि संभावनाएं दिख रही हैं, जैसी कि चर्चाएं सामने आ रही हैं, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे देश के नए और अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं यदि अपोजिशन अलायंस की सरकार केंद्र में बनती है तो इस तरह से कांग्रेस एक तीर से कई निशाने करेगी और कहीं किसी का विरोध का सामना भी नहीं करना पड़ेगा और वह अपना वोट बैंक भी मजबूत करने में कामयाब होगी। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।